morning to all. Welcome to GEMS International School. My name is Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 5th. चैप्टर नंबर आपका वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी आपको डिफरेंट वे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इसमें अलग अलग तरीक़ों से, है ना। तो आपका जो चैप्टर नंबर पेज नंबर 173 ओपन करोगे तो उसके अंदर मैंने कुछ डिवाइड्स और मल्टीप्लाई आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे सम्स। आई होप कि जो मैंने अपने होमवर्क किया होगा, है ना। और कुछ एक सम्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। तो देखो ये जैसे देखो 33 की टेबल है ना, 33 की टेबल है। 32 जा 66 हो रहा है, ओके। फिर 7 में से 6 गया, 33 2 जा कितना होता है 66, और 33 3 जा 99 हो जाता है। तो इसके लिए हम उससे एक कम डिजिट लेंगे, तो 66 7 में से 6 लेस हुआ 1, ठीक है। अब मैंने 0 को नीचे उतारूंगी मैं, और इधर में 7 में से 6 लेस हुआ 1, फिर मैंने 0 को नीचे उतारा तो 110, फिर 33 3 जा 99, तो देखो ये 99 नहीं है ना। तो फिर 0 में से 9 नहीं जाएगा 10, 10 में से 9 लेस हुआ 1, और इधर भी 10 में से 9 लेस हुआ 1। नेक्स्ट में 875 डिवाइडेड 44 का मुझे डिवाइड देना है 875 के अंदर। तो 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, तो 1 टाइम ही जाएगा इसका डिवाइड। तो 44 2 जा, तो देखो 41 जा, तो 41 जा में 44, 8 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, और यहाँ पे मैंने नीचे उतारा इसको 5, तो क्या हो गया 435। अब 435 है तो 44 9 जा कितना होता है 396, कितना होता है 396। तो देखो 396 लिखा, 15 है, 15 में से 6 सेपरेट होगा 9, और यहाँ पे 3 में से जाएगा, जब यहाँ से आप कम लोगे तो बोरो हो जाएगी, लेस हो जाएगा। जब आप यहाँ से बोरो लोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और फिर 12 में से 9 मैंने सब्ट्रैक्ट किए तो 3, और यहाँ पे 3 में से 3 लेस हुआ 0। ऐसा कैसा है 57 है। टेबल बनाना है तो आपको आता ही है, फिर तो इजी है ना। आप एक बार टेबल बना दोगे तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है। जैसे 925 डिवाइडेड बाई 57 है, तो 57 की टेबल बनाते हैं हम। तो 57 अब जैसे 92 है ना, तो 57 2 जा कितना होता है 7 2 जा 14, और 5 2 जा 10, 10 और 1 11। देखो 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो 114 आता है। तो मुझे 92, तो ये तो 92 तो क्या है स्मॉल डिजिट होगा, ये तो बिग नंबर होगा, तो मुझे स्मॉल डिजिट लेनी पड़ेगी, यानी 1 टाइम ही दूंगी मैं इसका डिवाइड। 1 टाइम मैंने इसका डिवाइड दिया तो 57, 2 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो मैंने यहाँ से इस पर बोलो ली तो 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना इधर 5, कितना आएगा 5। फिर यहाँ पे 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 3, और यहाँ पे नीचे आएगा 5, 355, कितना 355। तो 57 6 जा कितना होता है 342, क्योंकि 57 7 जा देखो 3 7 7 जा 49, और 7 5 जा 35, 35 और 4 399 हो जाता है। अब 399 है, और ये 57 5 जा कितना होगा 7 5 जा 35, और ये 5 5 जा 25, और ये 25 और 300 5 5 जा 25, 28 285 हो जाता है। फिर अगर मैं 57 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 7 जा 42 का 2 ऊपर 4, 6 5 जा 30 में 4 ऐड करोगे तो कितना 342। तो देखो 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 399 आया, और जब मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 285 आया, और जब मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 342 आया। तो मैं क्या लूँगी 6 वाले ही लूँगी, तो यहाँ पे मैंने यही लिया 342। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ओके। फिर ऐसा कैसा 26 है, तो 26 की टेबल है, तो 26 2 जा कितना होता है 52, है ना। 26 1 जा 26, 26 2 जा 52 होता है, और 26 3 जा हो जाता है 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 78। तो वो तो 60 से क्या होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, हमें 60 से कम लेना है, तो 26 2 जा ही लूँगी, तो मैंने 2 जा लिया। तो यहाँ 52
जीरो में से टू तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने बोरो ली तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 8, और यहाँ पे बोरो लिए तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। अब देखो यहाँ 0 8 है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो मुझे एक और डिजिट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 6 को भी नीचे उतारा तो ये 86 हुआ। ओके, अब 86 हुआ तो 26 की टेबल में 86 तो नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, 26 को देखो 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 78 आता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 52 आता है। अब 26 का मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 और 2 10। देखो 4 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 104 आता है, तो यानी मुझे 3 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने 26 3 ज़ा 78 लिए, 6 में से तो 8 सेपरेट होगा नहीं तो 16 में से 8 सेपरेट होगा तो कितना 8, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा 7, तो 7 में से 7 सेपरेट होगा तो कितना 0। ओके, अब आपको नेक्स्ट वे भी डिवाइड ही है, वो आपको जो एग्जाम्पल के देगा वो एग्जाम्पल के ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ ही नहीं आता है। आपको जो नॉर्मल जो डिवाइड करना है ना, उसी के हिसाब से ही डिवाइड करना आप, ठीक है, जैसे मैंने करवाया है, एग्जाम्पल के जैसे नहीं करना है। अब 918 डिवाइडेड बाई 17 है, तो 17 का डिवाइड 918 में दूंगी, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। तो देखो आपको 91 लेना है, और 17 6 जा 102। आपको 91 के हिसाब से मुझे बताओ, 91 तो टेबल में आ नहीं रहा है, पर 91 से जस्ट आफ्टर कौन आता है, यानी जस्ट बिफोर कौन है, जस्ट बिफोर 102 85 की में 85 ही है, तो मैंने 85 लिया। कितनी टाइम 1 2 3 4 5 टाइम इधर 5, 17 5 जा 85। ओके, 1 में से 5 सेपरेट होगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 11 में से 5 सेपरेट होगा तो कितना 6, यहाँ हो गया 8 में से 8 सेपरेट हुआ तो 0। अब मैंने 8 को नीचे उतारा, 68 हो गया। 17 4 जा कितना 68, 17 4 जा कितना होता है 68, तो यहाँ पे 68 आ गया। 8 में से 8 सेपरेट हुआ 0, 6 में से 6 सेपरेट हुआ 0, ठीक है, कंप्लीट। ऐसा कैसा, देखो 15 की टेबल है, 15 की टेबल तो आपको आती है, 15 2 जा 30, तो ये 30, फिर 0, 4 में से 3 सेपरेट हुआ 1, फिर मैंने अब देखो 10 है, तो 10 तो यहाँ पे 15 की टेबल बिग डिजिट, तो यानी मुझे एक जीरो की जरूरत तो पड़ेगी, 105 आ जाएगा। 15 7 जब 105 होता है, और 105 में से 105 सेपरेट हुआ तो कितना बचेगा 0। 12 की टेबल है, तो 12 यहाँ पे 68 है, तो हमें पता है कि 12 5 से 60 होता है, तो 60, फिर 68 में से तो मैं 60 सेपरेट करूँगी तो कितना आएगा 8। अब मैंने 4 को नीचे उतारा, 84 हुआ, तो 12 7 से कितना होता है 84, 4 में से 4 सेपरेट हुआ 0, 8 में से 8 सेपरेट हुआ 0। ओके, फिर देखो 6 का डिवाइड आप देख सकते हो कैसे देना है, फिर 4 का भी डिवाइड आप देख सकते हो, और 5 का भी आप डिवाइड दे सकते हो। उसके एग्जाम्पल के जैसे मत करना, आप नॉर्मली जो डिवाइड करते हो वही सॉल्व करना। ओके, फिर ये 5 का है, 6 7 2 5, देखो ये मैंने 5 का भी डिवाइड दिया है, फिर 3 की टेबल में भी डिवाइड दिया है 3 का भी, है ना। तो ये तो आप कर सकते हो ना डिवाइड देना, आप तो इतने बड़े बड़े के बिग बिग डिजिट वाला आप कर सकते हो, तो ये तो नॉर्मल ही है। फिर देखो 4 है, फिर 2 है, कैसे मैंने डिवाइड दिया है वैसे ही डिवाइड देना, उसके कोई भी मेथड से आप डिवाइड मत देना, ठीक है, समझ में आया, कंप्लीट। फिर है ना, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देख लो एक बार कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिवाइड एज पर एग्जांपल बाय एनी मेथड से आपको डिवाइड करना। बाकी अगर नॉर्मली डिवाइड करोगे आपके आगे कोई ऐसा नहीं है, बस एक नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक है कि 380 का 15 में डिवाइड दें, तो 15 है, ठीक है, अभी 370 है। अब हमें यह पता है कि 15 2 जा 30 होता है, कितना 15 2 जा 30, तो 30 यहाँ पे। अब देखो बाकी की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 15 2 जा जब 30 आएगा ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 30 लूँगी तो 2 जा यहाँ पे 30। अब इनकी जगह कुछ नहीं बचा, इसके लिए यहाँ पे 0 लगा दिया, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे पीछे के भी 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 2 0 ऐड किया तो यहाँ पे भी 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। फिर देखो 0 और ये 7 और ये 8 हो गया, 878 हो गया। अब हमें यह पता है कि 15 5 जा 75 होता है, 5 जा 75 होता है, तो यहाँ पे मैंने 75 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 0 में से 0 कर दो 0 बचा, तो मुझे नीचे भी 0 लगाना पड़ेगा,
तो ये 0 बच गया, 7 में से 5 लेस हुआ 2 और फिर 8 में से 7 लेस हुआ 1। अब हो गया 120, तो 15 8 कितना होता है 120, ये आ गया 0। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हो। सिमिलर जैसे नॉर्मली डिवाइड करना भी देखो इन्होंने बताया है, देखो ये कैसे करा है नॉर्मली, देखो कैसे किया है। 360 75 पे 21 1 जा 21 और 22 जा 42, तो यानी ज़्यादा हो जाता 1 टाइम में लूँगी, तो 21 जा 21। ठीक है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 और 3 में से 2 1 हुआ 1। अब मैंने 7 को नीचे उतारा तो 157 हो गया, और 21 7 जो होता है 147 होता है। देखो हमें पता है कि 15 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिग डिजिट है, 15 में से 21 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो उससे हमें छोटी डिजिट लेनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक और डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 157 हो गया। अब 21 7 से कितना होता है 147, फिर 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। अब मैं उतारूँगी 5 को नीचे उतारूँगी तो 105 हो गया। 21 5 से कितना होता है 105, कितना 105। ओके, और 105 में से जब 105 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 0। सिमिलर देखो ये 12 के अंदर 12 का डिवाइड है ना 3480 के अंदर। नॉर्मली डिवाइड दे सकते हो आप, जैसे अगर उसका मैटर करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे करना था कि जैसे 12 2 जा 24 होता है और 12 3 जा 36 होता है, तो 36 तो क्या आएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 टाइम ही दूंगी, तो मैंने 2 टाइम ही दिया है ना। अब आप अगर उसके जैसा करना हो तो यहाँ पे मैं क्या करती 0 लगाती है ना, तो मैं यहाँ 0 लगाती। जैसे मैं ना इसी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे साइड में पीछे करके बता देती हूँ। 12 3 4 8 0 है। अब 12 2 जा 24, देखो यहाँ पे 24 और पीछे मैंने क्या लगा दिया 0। अब 4 में से 0 और 8 और ये हो गया 4 4 8 0 हो गया, और यहाँ पे पीछे कितने 0 2 0 1 2 3 है ना। अब फिर से देखो 4 में से 4 गया, कितना बचा 0 बचा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 108। अब 12 9 से कितना होता है 108 ही होता है ना, 12 9 जा, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा, तो कितना बचा 0 ही आया कि नहीं। देखो वही है 281 और फिर यहाँ पे 0 आ गया, सेम वही है। इसके लिए नॉर्मली डिवाइड कर दो, ऐसा कोई इशू नहीं कि उसी एक ही मेथड से। चलो आपको जैसे नॉर्मल डिवाइड आता है ना, उसी डिवाइड से ही सॉल्व करना आप सारे सम्स। ठीक है, देखो जैसे ये भी टेबल है 22 की टेबल है, फिर ये 15 की टेबल है, ओके, फिर ये 17 की टेबल है, फिर 19 की है। ये सब आपका होमवर्क है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, क्वार्टेंट और रिमाइंडर। तो देखो 6 है, 4 9 1 2 है। अब 6 की टेबल में 4 तो पॉसिबल नहीं है, अब 9 लूँगी तो कितना होगा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 होता है ना, 6 8 जा 48, तो मैं यहाँ पे 48 लिखूँगी। फिर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 4 में से 4 0 हुआ तो 1। अब यहाँ पे मैंने 1 को नीचे उतारा तो 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ज़्यादा हो जाए तो 1 टाइम जाएगा। फिर 1 में से 6 हो जाएगा, तो यहाँ से बोलो ली तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब नीचे उतारूँगी 2 को तो 52, 6 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48, तो 48 ही लूँगी मैं यहाँ पे भी। तो 12 में से 8 लेस हुआ, क्या बचा 4, तो ये जो 4 बचा यहाँ पे 4 में, तो यहाँ पे ये जो बचा वो क्या हो गया आपका रिमाइंडर, क्या हो गया रिमाइंडर। और यह आता है आपका क्वार्टेंट, इसको बोलते हैं क्वार्टेंट। समझ में आया कैसे किया? इसको क्या बोलते हैं क्वार्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम रिमाइंडर। सिमिलर सब में आपको ऐसे ही डिवाइड देना है और क्वार्टेंट और रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो आपका ये भी होमवर्क है। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क है। आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। डिवाइड है, इससे आपसे अच्छे से आपको, अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं सारा सम सॉल्व करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी टू पेस्ट करोगे तो आपको डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो आई होप कि जो भी मैंने आपको वर्क दिया वो आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।